हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। रविवार को उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 किसानों की मौत के बाद सारे देश में इस घटना को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इसकी आंच छत्तीसगढ़ में भी दिखी। यूपी सरकार ने लखीमपुर जाते हुए समय प्रियंका गांधी को रोकते हुए उन्हें हिरासत में लिया, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा को जमकर घेरा, जिसके जवाब में प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर सिलगेर का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेतृत्व और सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए पूछा कि आखिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिलगेर क्यों नहीं आते। जाहिर है मुद्दा किसानों और किसान आंदोलन से जुड़ा है, केंद्रीय मंत्री और यूपी से जुड़ा हुआ है, तो इस पर सीएम और पूर्व सीएम के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की हैं, जहां रविवार को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत के बाद तनाव के हालात हैं। चूंकि मामला किसानों से जुड़ा है तो सियासत भी चरम पर है। विपक्षी दल के नेता योगी सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं। लखीमपुर में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के विरोध की गूंज छत्तीसगढ़ तक सुनाई दी। राजधानी रायपुर में अलग अलग किसान संगठनों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और बीजेपी पर किसान आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया। इससे पहले लखनऊ में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने से नाराज सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे राज्य में न आने देने का फरमान जारी कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश में नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए गए? अगर धारा 144 लखीमपुर में है तो लखनऊ उतरने से क्यों रोक रही है तानाशाह सरकार? सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर पलटवार किया। लखीमपुर खीरी में हुई घटना बेहद दुखद है, लेकिन लाशों पर राजनीति करना क्या सही है? बस्तर के सिलगेर में पुलिस की गोली से कई आदिवासी किसान मारे गए। 5 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री में से कौन मिलने गया? ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? हालांकि दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने सिलगेर की घटना पर रमन सिंह के ट्वीट पर जवाब भी दिया। मगर बस्तर में जब बड़ी घटना होती है, बस्तर के सिलगेर में जब निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं, उस समय सरकार की संवेदना कहाँ मर गई? न राहुल गांधी, न प्रियंका और न भूपेश बघेल उनको संवेदना व्यक्त करने नहीं गए, उन्हें मदद आर्थिक रूप से नहीं दिए। सिलगेर में भारतीय जनता पार्टी के जाने से हमने रोका, वो खुद ही नहीं गए, कर्रेम से लौट के आ गए। हम तो पूरे व्यवस्था के थे, जाए सिलगेर, वहाँ के लोगों से मिल के आए। क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? यहाँ अभनपुर में किसी गांव में वो फोटो सेशन के लिए जरूर गए थे, सिलगेर क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? शनिवार को कांग्रेस ने भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है, जिसके बाद भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी जाने वाले थे, लेकिन यूपी सरकार ने उन्हें लखनऊ में विमान उतारने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई बदसलूकी की घटना की निंदा करते हुए यूपी पुलिस पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए। देखिए, जिस प्रकार से देश में किसान आंदोलन चल रहा है और लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, तो ये मानसिकता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे। लखनऊ क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए अब क्या अलग से वीजा लगेगा? बहरहाल लखीमपुर हिंसा से भड़की आग से छत्तीसगढ़ में भी सियासी तपिश है। घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एक बार फिर आमने सामने हैं। सीएम भूपेश बघेल जहां उत्तर प्रदेश सरकार को तानाशाह बताकर सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कांग्रेस सरकार के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।
और भाजपा ने प्रदेश सरकार पर कोरोना काल में 1500 करोड़ से ज्यादा के चावल घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही 7 से 8 अक्टूबर को प्रदेश भर में राशन दुकानों पर प्रदर्शन करेगी और 11-12 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में एसडीएम दफ्तर के घेराव का ऐलान भी किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति परिवार 5 किलो चावल दिया था। केंद्र से प्रति महीना 1,385,000 टन चावल 2 करोड़ परिवार के लिए आया था, लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र का करीब 5 लाख टन चावल नहीं बांटा। राज्य सरकार ने अंत्योदय को पूरा चावल दिया, लेकिन 1, 2 और 3 सदस्य वाले परिवार को चावल नहीं दिया। इस चावल घोटाले की पोल खोलने के लिए भाजपा सांसदों ने मोदी की तस्वीर वाले हजारों थैले छपवाए हैं, जिसे 7 और 8 अक्टूबर को राशन दुकानों में प्रदर्शन के दौरान बांटे जाएंगे। भाजपा के आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि वे पहले अपने शासनकाल का धान घोटाला याद कर लें। कोरोना काल में 1500 करोड़ से अधिक का चावल घोटाला छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया है और मोदी जी द्वारा गरीबों को प्रदत्त लाखों टन चावल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खा गए हैं। हितग्राहियों के लिए चावल आया है तो या तो चावल मिले और चावल नहीं तो उसके एवज में उनको पैसा दी जानी चाहिए। इस बात को लेकर के 7 और 8 तारीख को सोसाइटी के सामने सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे। पूरे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी घोटालों की सरकार रही है पूरी तरह से, इसलिए इनको हर काम में कोई भी सरकार जो अच्छे काम करती है, जो जनहित की होती है, लोग जिसमें सरकार की तारीफ करते हैं, उन सारे कार्यों में भारतीय जनता पार्टी को घोटाला दिखाई देता है। बिलासपुर में कांग्रेस में मचे घमासान के बीच नए चेहरों को मौका देकर सत्ता और संगठन के नेताओं के बीच तालमेल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने शहर अध्यक्ष और पीसीसी उपाध्यक्ष का चेहरा बदलकर सीधा संदेश दे दिया है। दरअसल शहर कार्यकारिणी की ओर से पार्टी के विधायक के निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया गया था। हालांकि ये प्रस्ताव फिलहाल पीसीसी की अनुशंसा समिति के पास विचाराधीन है, लेकिन इस पर फैसले से पहले प्रदेश कांग्रेस ने एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला तय करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष और पीसीसी उपाध्यक्ष को बदलकर अब डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। नवनियुक्त पदाधिकारी भी मान रहे हैं कि इस बदलाव के साथ कांग्रेस आगे एकजुट होकर काम करेगी। इधर कांग्रेस में इस फेरबदल को लेकर विपक्ष तंज कस रहा है। कांग्रेस के लिए बूथ लेवल पर जूझता है, बूथ के बाहर वोट मांगने के लिए जूझता है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराए, इसके लिए एड़ी चोटी एक करता है। उस अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता का सम्मान बने, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको महत्व मिले। या शहर के संगठन के संबंध में हमारे अभी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और उनको ये सारा जिम्मेदारी जो है उनके हिसाब से होनी है और वो जिस तरीके का हमसे सहयोग चाहेंगे हम हमेशा तत्पर हैं। बदलने मात्र से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की रीति नीति सदैव गुटबाजी की रही है, आपसी खींचतान की रही है, लड़ाई झगड़े की रही है। यही इनका मूल चरित्र रहा है। प्रदेश की जनता को निराशा हाथ लगी है और आने वाले समय में बदलाव होगा और ये सरकार की विदाई होगी। और राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के वक्त कांग्रेसियों के 2 गुटों के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के सामने गुटों में बटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ था। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजीव गुमस्ता के सामने दूसरे गुट के लोगों ने धक्का मुक्की की थी। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के आमंत्रण पर नाम नहीं होने की वजह से यह विवाद शुरू हुआ। फिर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप लगाया। अब दोनों पक्षों ने शिकायत थाने में दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि वे जांच कर रही है। कार्यक्रम रखा गया था, उसके बाद उसी दिन शाम को एक आवेदन प्राप्त हुआ है संजय गुमास्ता के द्वारा और उस पर थाने में जांच की लिया गया और सामने वाला पक्ष भी उसमें काउंटर आवेदन दिए हैं। दोनों की जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी पाया जाएगा। शिक्षक को बच्चों का भविष्य निर्माता माना जाता है। अपने ज्ञान और अनुभव से वो बच्चों को काबिल इंसान बनाता है। टीचर जो कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, बच्चे उन्हें पत्थर की लकीर मानते हैं। ऐसे में सोचिए, अगर बचपन से ही उन्हें गलत पाठ पढ़ाया जाए तो उनका भविष्य कहाँ जाएगा।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ऐसी एक तस्वीर देखने को मिली जहां एक टीचर बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर इंग्लिश के शब्दों की गलत स्पेलिंग लिखकर समझा रहा है। अब आप सोचिए कि वो बच्चे गलत पढ़कर गलत लिखेंगे और गलत ही सीखेंगे। ये दोनों तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं। दोनों तस्वीरों में टीचर बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। पहली तस्वीर बलरामपुर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की है, जबकि दूसरी तस्वीर भी बलरामपुर जिले के ही एक सरकारी प्राथमिक स्कूल की है। दोनों तस्वीरों का फर्क देखिए। आत्मानंद स्कूल में तो बच्चों को एडवांस लर्निंग बेस्ड एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन वाड्रफ नगर के बचवारी पारा गांव के इस स्कूल में बच्चों को एडवांस तो छोड़िए, बेसिक इंग्लिश ही गलत पढ़ाई जा रही है। लेकिन स्कूल के टीचर का अंग्रेजी ज्ञान आपको न सिर्फ हंसने बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगा। यकीन न हो तो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए मास्टर जी बॉडी पार्ट्स के स्पेलिंग बच्चों को क्या बता रहे हैं। अब जरा सप्ताह के दिनों और महीनों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये भी सीख लीजिए। मंगलवार। मदर, फादर और ब्रदर के अलावा जानवरों के स्पेलिंग देखकर तो आप माथा ही पीट लेंगे। अब आप ही सोचिए, कहीं आपके बच्चों को ऐसे टीचर तो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पढ़ाई किस कदर चौपट है ये उसकी बानगी भर है। नाकाबिल और नकारा टीचर्स के आधे अधूरे ज्ञान के बूते बच्चों का भविष्य क्या होगा अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी जांच और कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई कितनों पर की जाएगी। आखिर ऐसे टीचर्स को किस आधार पर नौकरी पर रखा जाता है। हमारे संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसी जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो उसकी जांच कराई जाएगी और दोषी शिक्षक के ऊपर कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम संज्ञान में लेते हैं और गुरु को तो गलत पढ़ाना ही नहीं चाहिए या बताना नहीं चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं है। इसके पीछे स्कूल शिक्षा मंत्री का तर्क भी अजीब है। उनकी माने तो जिस तरह कोरोना काल में बच्चों को जंग लगी है, वैसे ही शिक्षकों के ज्ञान पर भी जंग लग गया है। मंत्री ने ट्रेनिंग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। ट्रेनिंग की आवश्यक है, और कोरोना काल में जिसने कहा कि बच्चों को जंग लग गया है, हमारे शिक्षकों को भी कुछ जंग लग गया है। उन सबको जंग को हटाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, उन्होंने उसको ट्रेन करेंगे। छत्तीसगढ़ में एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार कई तरह के जतन में जुटी है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग का अमला ऐसी कोशिशों को डस्टर से मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अगर सिखाने वाले शिक्षक ऐसे होंगे तो इनसे सीखकर स्कूल से निकलने वाले बच्चे कंपटीशन में कहां खड़े होंगे ये समझा जा सकता है। अरुण सोनी, IBC 24, बलरामपुर। और डोंगरगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी से बच्चे परेशान हैं। स्कूल में ताला लगा दिया है और धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद आनन फानन में जिला अधिकारी पहुंचे और बच्चों को समझाया। दरअसल कोठी टोला में स्कूल में 375 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ज़्यादातर बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स के हैं। ऐसी बड़ी वजह यह है कि स्कूल में साइंस पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस विभाग में टीचर्स की कमी है, अन्य कक्षाओं में भी यही हाल है। ऐसे में बच्चों को साइंस पढ़ाने के लिए लंबी दूरी तय करके डोंगरगढ़ तक जाना पड़ता है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने विद्यार्थियों को समझाइश दी और 2 दिन के अंदर शिक्षकों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। बहरहाल शिक्षा अधिकारियों के आश्वासन के बाद बच्चों ने धरना खत्म कर दिया है। टीचर को लेकर के तालाबंदी का आयोजन यहाँ किया गया है, तो हमारा सीधा DO साहब से बात हुआ है, तो 2-3 दिन का वैसे समय मांगा हुआ है उसने,
तो देखते हैं 2-3 दिन समय देते हैं उनको। अधिकारियों का आदेशों का जो है 3 दिन का जो वेटिंग है उसे निश्चित रूप से इंतजार करने के बाद शिक्षक। बिलासपुर के भूगोल बार में रविवार देर रात पुलिस अफसरों की बार पार्टी में बाउंसर और पुलिस अफसरों के बीच जमकर हाथापाई हुई। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। इधर एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए। आपको बता दें कि शहर की कुछ महिला पुलिस अफसर रविवार रात पार्टी करने के लिए भूगोल बार गई हुई थी, जहां एक पुलिस अफसर दंपति जब बार पहुंचा तो वहां मौजूद बाउंसरों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। परिचय देने के बाद भी रोकने को लेकर बाउंसर और पुलिस अफसर के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बाउंसर ने अफसर से हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद घटना की सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक बाउंसर वहां से भाग निकला था। इधर देर रात तक बार संचालन और उसमें पुलिस अफसरों की पार्टी करने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एसपी ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। इसके संबंध में एक जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ अधिकारी वहाँ पे जब बार में मौजूद थे उस समय जो वहाँ पे बाउंसर था उससे कुछ बात पे कुछ विवाद हुआ था, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में आज हुए एक बड़े हादसे में एक स्कूल में आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आकर एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं 8 अन्य बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी को सिम्स के बर्न यूनिट में भर्ती किया गया है। घटना सीपत इलाके के मचखंडा गांव की है, जहां मिडिल स्कूल में आकाशीय बिजली गिरी और 9 स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिसमें 6ठी क्लास के एक स्टूडेंट्स की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य झुलसे हुए बच्चों को आनंद फानन में बिलासपुर के सिम्स अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही शहर विधायक शैलेश पांडे और पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी सिम्स पहुंचे। घायल बच्चों का हालचाल जानने के साथ ही डॉक्टरों और प्रशासन को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। एक बच्चा जो गंभीर हालत में जो झुलसा हुआ था उसको बर्न वार्ड में भर्ती किया गया है। बाकी 7 बच्चों को पीडियाट्रिक वार्ड में लाया गया है। उसमें से 3 बच्चे गंभीर थे, तो आते ही उनको तत्कालिक इलाज किया गया है। वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं, स्टेबल हो चुके हैं। बाकी बच्चे अभी ठीक है, निगरानी में है, बाकी खतरे से भी बाहर हैं। डॉक्टर्स भी अभी सबको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, है ना, और डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार ही अभी सारे बच्चे ठीक लग रहे हैं। जो भी आरबीसी के तहत जितना भी जो प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई तुरंत करवाई जाएगी। जो बच्चा ख़त्म हो गया है उसका बेहद दुख है और मैं अपनी सरकार से, प्रशासन से अपील भी करूंगा कि उसको भी जो है स्कूल के बच्चों को सभी को जो है इसमें सहायता जो है राहत दी जाए। मॉनसून के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन विंटर एक्टिवेट कर दिया है। पुलिस ने अगले 6 महीने के अंदर नक्सल ऑपरेशन की रणनीति तैयार की है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने पिछले दिनों बस्तर में एसपी और फोर्स के अफसरों की बैठक लेकर नक्सल इलाकों में पुलिस के संरक्षण में हो रहे सड़क निर्माण और विकास कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सल ऑपरेशन के साथ आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इलाके में विकास के काम कर रही है। और इसी कड़ी में दोरनापाल से जगरगुंडा के बीच 56 किलोमीटर, बासागुड़ा से जगरगुंडा के बीच 40 किलोमीटर, पामेड़ से उसूर के बीच 32 किलोमीटर और पल्ली बारसूर करीब 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण पुलिस संरक्षण में किया जा रहा है। स्पेशल नक्सल विरोधी अभियान का कार्य योजना तैयार करके हम नक्सल अभियान संचालित करने के साथ साथ क्षेत्र में जनता की इच्छा अनुसार विकास कार्य को भी गति प्रदान करने का हम काम करेगा। आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत सीपीएम माओवादी संगठन के खात्मा की जाकर इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने में हमें सफलता प्राप्त होगा। इसी दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल के बीच दिल्ली गए कांग्रेस के 35 विधायक आज शाम रायपुर लौट आए। दिल्ली रवाना होते वक्त सारे विधायकों ने अपने अलग अलग निजी कारण गिनाए थे, लेकिन वापसी सभी की एक ही विमान से हुई। दिल्ली से लौटने पर भी सभी विधायकों ने दोहराया कि वे निजी काम से ही दिल्ली गए थे। साथ ही उन्होंने प्रदेश प्रभारी या आला कमान के सामने किसी तरह की मांग रखने की बात से इनकार किया है। विधायक बृहस्पति सिंह के मुताबिक उनके प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से बात हुई है। वे जल्द ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और सभी विधायकों से चर्चा कर आगे की रणनीति तय करेंगे। बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा गैर भाजपाई राज्यों में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सभी 70 विधायक सतर्क और एकजुट हैं। उन्होंने बताया कि 10 से 12 विधायक अभी भी दिल्ली में रुके हुए हैं, जबकि 35 विधायक आज लौट आए हैं।
और गोयल ग्रुप ने अपने प्रीमियम प्रोडक्ट गोयल टीएमटी को तेलंगाना में भी प्रमोट करने के लिए अपने सभी डीलर्स को प्लांट का विजिट करवाया है। इस दौरान तेलंगाना से रायपुर आए डीलर्स को गोयल टीएमटी के निर्माण की प्रक्रिया समझाने के साथ कंपनी के मकसद के बारे में भी जानकारी मिली है। गोयल टीएमटी के सभी डीलर्स को श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड की सभी इकाइयों का भी भ्रमण कराया गया। सबसे पहले डीलर्स को बोरझरा स्थित प्लांट और इसके बाद टीएमटी सेक्शन ले जाया गया। इस दौरान गोयल टीएमटी के डायरेक्टर संदीप गोयल ने उनसे चर्चा करते हुए कंपनी की आगामी योजनाओं को लेकर चर्चा की। स्टील प्लांट के विजिट के बाद तेलंगाना से आए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि उन्होंने गोयल टीएमटी की क्वालिटी के बारे में सुना था, लेकिन आज उन्हें उत्पादन की पूरी प्रक्रिया देखने के बाद पूरा भरोसा हो गया है कि गोयल टीएमटी सिर्फ नाम है बल्कि एक विश्वास भी है। प्लांट विजिट से पहले रविवार को गोयल टीएमटी के डीलर्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। इस दौरान गोयल टीएमटी के डीलर्स ने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन, शिवम दुबे और चेतन सकारिया से लंबी बातचीत की और क्रिकेट को लेकर सवाल जवाब किए। आपको बता दें कि गोयल टीएमटी राजस्थान रॉयल्स का स्पॉन्सर पार्टनर है। यह बहुत अच्छा है, इसका ओन माइनिंग है जो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया, जो दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीवेयर विद द क्वालिटी। 100% द क्वालिटी इज वेरी गुड एंड इन फ्यूचर वी कैन सेल मोर इन द तेलंगाना। बहुत अच्छा है एकदम। प्लाट पूरा कैसा बोलते हो हम नहीं आ रहा ओ, इसलिए बहुत अच्छा है एकदम। हाँ, बात नहीं आ रहा है मगर बहुत अच्छा है। रॉ मटेरियल का प्लांटिंग है, पूरा प्लांट वगैरह बहुत अच्छा है। एक मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, हमको 2 दिन के लिए यहाँ पूरा प्लान बताए। आगे से हम पूरा तेलंगाना में गोयल करना ही हमारा काम है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।